नेहा का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग नेहा, जरा समझना चाहेंगे अमेरिकी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति। देखिए, एशियन स्पेस तो एक जापान को छोड़ के सारा बंद है। दक्षिण कोरिया, ताइवान चाइना के मार्केट्स ये सारे तो बंद हैं। अमेरिका के मार्केट्स में भी आज छुट्टी रहने वाली है, तो जापान के साथ साथ हम भी आज काम कर रहे हैं। लेकिन ओवर द वीकेंड फ्राइडे को क्या कुछ हुआ ये बता देते हैं। महंगाई के नंबर्स निकल कर आए अमेरिका में, अनुमान से कम ही रहे, कमज़ोर रहे। बावजूद इसके ये अमेरिकी बाजारों को चीयर अप करने में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। मिला जुला सा सेशन देखने को मिला। डाउ S&P वैसे तो हरे निशान में बंद हुए, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद, बहुत उतार चढ़ाव के बीच। वहीं नैस्डैक में तो लगातार चौथे दिन हमने लाल निशान में क्लोजिंग होते हुए देखी। डाउ की बात करें, शुक्रवार को 700 पॉइंट्स के बड़े रेंज में ट्रेड हुआ। दिन के निचले स्तरों से 425 अंक संभला और क्लोजिंग हमने देखा इसकी 50 पॉइंट के आसपास ऊपर हुई है। डाउ में 1.25% की वीकली गिरावट दिखी, जो कि 16 नवंबर के बाद इसका सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन रहा है। इसके साथ साथ 90 पॉइंट के रेंज में कारोबार करने के बाद S&P हमने देखा सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, मतलब फ्लैटिश क्लोजिंग यहां देखने को मिली। इंडेक्स में लगातार दूसरे हफ्ते कमजोरी देखने को मिली। नैस्डैक की बात करें, लगातार चौथे दिन इसकी पिटाई हुई है और 2 जनवरी के बाद जो शुक्रवार को क्लोजिंग थी वो सबसे बड़ी गिरावट वाली क्लोजिंग थी। दिन के ऊपरी स्तर से 200 पॉइंट इसने गंवाए और क्लोजिंग 50 पॉइंट नीचे हुई है। लगातार 5वें हफ्ते नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ है। 2% की वीकली गिरावट दिखी। एकमात्र रसल आप कह सकते हैं 3 दिनों की गिरावट पर यहां शुक्रवार को ब्रेक लगा है। हमने देखा हेडलाइन और कोर महंगाई के नंबर्स जो जनवरी के आए अमेरिका में, वो अनुमान से कमजोर ही रहे, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर या कुशनिंग फैक्टर था। लेकिन जिस फैक्टर ने पूरी दुनिया को और साथ ही अमेरिकी मार्केट्स को भी हिलाकर रखा है वो है AI। इससे जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और यही कारण है कि असमंजस बना है। एप्पल, अल्फाबेट, मेटा, ब्रॉडकॉम, यू नेम इट, सारे मेगा कैप्स में गिरावट दिखी। 1 से 2.25% तक गिरते हुए दिखाई दिए। हालांकि अर्निंग्स अच्छी थी, इस वजह से सेल्सफोर्स, ओरेकल जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखी और AMD ने तो लाइफ हाई छुआ है। 8% से ज्यादा की मजबूती यहां इंट्राडे में देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे ही बंद हुआ। 0.5% की साप्ताहिक गिरावट दिखी। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 2.5 महीने के निचले स्तर पर बंद होती दिखाई दी। सोना $100 के करीब चढ़ा है। चांदी में 3% की स्ट्रेंथ दिखी। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं, घरेलू बाजार में भी सोना 3,000 रुपए और चांदी 8,000 रुपए चढ़कर बंद हुई है। हमने सोने में लगातार दूसरे हफ्ते और चांदी में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए वीकली परफॉर्मेंस के लिहाज से देखी। LME निकल में गिरावट थी $225 की। कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम सबकी अगर बात करें तो यहाँ पर सुस्त सा ही कारोबार दिखा और वीकली परफॉर्मेंस भी कमजोर ही था। कच्चा तेल आप कह सकते हैं $68 के नीचे बंद हुआ है और इसमें हमने लगातार दूसरी वीकली गिरावट देखी है। नेचुरल गैस में 3 हफ्तों में 45% की गिरावट आ चुकी है। ग्लोबल रॉ शुगर ये अक्टूबर 2020 के ऑलमोस्ट 5.5 साल के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ है।